Bismillahirrahmanirrahim. My name is Wajiha. Today the topic of my presentation is mumps. मम्स हमारे पास देखते हैं कि होता क्या है। मम्स हमारे पास एक हाई इन्फेक्शनस डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, प्लस ये हमारे पास रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है। मम्स इज़ अ हाईली कॉन्टेगियस डिजीज़। ये हमारे पास इजीली स्प्रेड होता है और हमारे पास अंडर कम्युनिकेबल डिजीज़ आता है। वायरल इलनेस ये किसकी वजह से होता है हमारे पास, ठीक है, एक वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय द मम्स वायरस और यहाँ पास किस फैमिली से बिलोंग करता है, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द पैरामेक्सोवायरस। एट वन टाइम इट वाज वेरी कॉमन इन चाइल्डहुड। एक वक्त में बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता था। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीनेशंस इन 1967 द केसेस हैज़ बीन डिक्रीज्ड। जब हमारे पास वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस हुई थी 1967 में, तब इसके केसेस जो थे वो हमारे पास कम हो गए थे। 1967 से पहले इसके केसेस ज़्यादा थे। 1967 में वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस होने के पास के केसेस जो है वो हमारे पास कम हो चुके हैं। इट यूजली इफेक्ट चिल्ड्रन बिटवीन 2 ईयर्स टू द 12 ईयर्स ऑफ द एज। ये हमारे पास 2 साल से 12 साल के बच्चे हमारे पास मम से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, बट कैन अफेक्ट द एडल्ट एज वेल। बड़े लोग भी इससे अफेक्ट होते हैं, पर ज़्यादा मोस्टली केसेस में हमारे पास जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। ह्यूमन इज़ द ओनली होस्ट ऑफ द दिस वायरस। ये वायरस हमारे पास जानवरों में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ इंसानों में पाया जाता है। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमारे पास जो होंगे वो जो ह्यूमंस हैं वो हमारे पास जो इफेक्ट होंगे। इट कैन कॉज पेनफुल स्वेलिंग इन द पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड्स। मम्स के और भी हमारे पास सिम्टम्स पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास कॉमन साइन दिखने को मिलता है वो क्या है कि बच्चों में हमारे पास ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास ये जो होते हैं स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और हमारे पास 3 किस्म के स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, एक पैरोटिड होता है, एक सबमैंडिब्यूलर होता है हमारा एक हमारे पास जो होता है सबलिंगुअल होता है। लेकिन जो ये पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड जो हमारे पास, जैसे कि आप बच्चे को देख सकते हैं, इसके कान की बिल्कुल साइड में चीक्स के पास हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं और ये जो हमारे पास हैं उनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, मम्स इज़ अ माइल्ड डिजीज और हमारे पास क्या एक्यूट इन्फेक्शन है, थोड़ा टाइम बाद पर्सन जो है वो खुद ब खुद इससे रिकवर कर जाता है। हाउ एवर सीरियस केसेस कैन अकर। सीरियस हमारे पास केसेस हो सकते हैं, रेयर केसेस जिनमें हमारे पास जो है मम्स थोड़ा इन्फेक्शनस हो जाता है, ठीक हो गया। पीपल हु हैड मम्स वंस आर इम्यून फॉर द लाइफ टाइम। जिसको एक दफ़ा अगर मम्स हो जाए तो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि उसको दोबारा हमारे पास मम्स हो, और बेबी की बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है अगेंस्ट द मम्स। देन हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ इट इज़ स्प्रेड, कि हमारे पास स्प्रेड कैसे होता है। मम्स इज़ प्राइमरली अ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन और द एयरबॉर्न, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है। हमारे पास ये सबसे पहले रिस्पायरेटरी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास इंजर होगा, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करेगा। देन इट स्प्रेड्स टू द स्लाइवरी ग्लैंड्स एंड द लिम्फ नोड्स। वहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है और लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है। एंड देन थ्रू द ब्लड, हमारे पास ब्लड स्ट्रीम है, वहाँ से हमारे पास इंटर होता है। देन इट स्प्रेड्स टू द होल बॉडी। वहाँ से हमारे पास ये होल बॉडी में स्प्रेड होता है। हमारे पास जो अदर ऑर्गन्स है वहाँ पे हमारे पास जो इन्फेक्शन को कॉज करता है। और इट कैन स्प्रेड थ्रू स्लाइवा और म्यूकस, और ये हमारे पास स्लाइवा और म्यूकस से भी हमारे पास जो है स्प्रेड हो सकता है। कैसे हो सकता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक जब हमारे पास इफेक्ट होता है, उससे हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक जो हमारे पास इफेक्ट होगा तो हमारे पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इफेक्ट होगी, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास म्यूकस है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, वायरस हमारे पास मौजूद होगा। स्लाइवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है तो उसमें जो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है वो भी हमारे पास जो है, इसमें जो स्लाइवा है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। देन हमारे पास है व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ स्नीज टॉक कैन स्प्रेड द वायरस थ्रू द रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑफ द स्लाइवा। जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो खांसता या छींकता है, ठीक है, उसके थ्रू भी हमारे पास जो है ना, जो हमारे पास पर्सन है वो भी हमारे पास इससे इफेक्ट हो सकता है। कैसे, जब हमारे पास जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उसमें हमारे पास म्यूकस और वायरस है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो पास का पर्सन है, जब वो हमारे पास ये वायरस और म्यूकस इनहेल करेगा तो वो भी हमारे पास जो है इस वायरस का शिकार हो सकता है। और थ्रू टॉकिंग हमारे पास कैसे हो सकता है, जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो म्यूकस हमारे पास जो ठीक है हमारे पास जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उससे भी हमारे पास जो नियरेस्ट पर्सन है, ठीक है, तो वो इस वायरस से हमारे पास जो है वो क्या इफेक्ट उसको भी हो सकता है, ठीक है। Then we will discuss about the causes and the risk factor. Mumps is caused by the mumps virus. किसकी वजह से हमारे पास cause होता है, mumps virus की वजह से cause होता है, जो कि हमारे पास किस फैमिली से बिलोंग करता है, पैरामेक्सोवायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर्स। हमारे पास पहला रिस्क फैक्टर्स है अनवैक्सीनेटेड पीपल। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई अगेंस्ट मम्स, तो वो हमारे पास जो है इससे अफेक्ट होंगे।
सेकंड पॉइंट हमारे पास है इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब कि जिन पर्सन्स की हमारे पास जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। फॉर एग्जांपल HIV पर्सन है, एड्स पर्सन है, ऑर्गन डोनर, हमारे पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले जो होते हैं इनके हमारे पास क्या होता है, इम्यूनो सप्रेशन इनको लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जो पर्सन है वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट होंगे। थर्डली हमारे पास कौन से क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, और उससे उससे हम लोग अगर क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर भी वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स को, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या लिखा है, इंक्यूबेशन पीरियड इज द 14 to the 21 डेज, ठीक है। वायरस से जब हम लोग एक्सपोज होते हैं, जब हमारे पास बॉडी में वायरस इंजर होता है उसके कितने दिन बाद हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। सो जो मम्स वायरस है इसका हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड है 14 to the 21 डेज। फ्यू पीपल शो नो सिम्टम्स, कुछ हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमारे पास सिम्टम्स शो नहीं होते, वो हमारे पास एसिम्टोमेटिक होते हैं और हमारे पास इजीली रिकवर कर जाते हैं। इनिशियल सिम्टम्स हमारे पास मम्स वायरस के क्या, फर्स्ट हमारे पास होगा फीवर, हमें बुखार होगा, हेडेक, हमारे सर में दर्द होगा, फटीग, हमें थकावट होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, हमारे में जो है भूख नहीं लगेगी। पेरोटाइटिस, पेरो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, टाइटिस हमारे पास इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो कि हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, इट कैन अकर वन और बोथ साइड ऑफ द चीक्स, चिपमंक चीक्स। आफ्टर द फ्यू डेज ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो पैरोटिड ग्लैंड्स इनमें हमारे पास स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप लोग इस बेबी का फेस देख सकते हैं, इसके जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वहाँ पे हमारे पास स्वेलिंग हुई है, ठीक है। और ये स्वेलिंग हमारे पास जो है चीक्स के एक साइड पे भी हो सकती है, दोनों साइड पे भी हो सकती है। जैसे कि आप लोग बेबी को देख सकते हैं, इसकी दोनों साइड पे हमारे पास जो है वो स्वेलिंग हुई हुई है। और पैरोटिड ग्लैंड्स हमारे पास जो है ईयर के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और नियर द चीक होते हैं। और ये हमारे पास कैसी हमारे पास स्वेलिंग होती है, लाइक द चिपमंक चीक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं चिपमंक चीक्स के हमारे पास जो दोनों इसकी जो चीक्स हैं वो हमारे पास स्वेल की गई हैं। ऐसे ही जो मम से इन्फेक्टेड जो होते हैं चिल्ड्रन, उनके भी चीक्स हमारे पास ऐसे ही जो हैं स्वेल कर सकते हैं, जैसे कि चिपमंक चीक्स के हमारे पास जो चीक्स हैं वो हमारे पास जो हैं वो स्वेल किए गए हैं। ये हमारे पास ओवरऑल मम्स का, ठीक है। MMR वैक्सीन हमारे पास जो होती है मम्स के लिए दी जाती है ताकि हमारे पास इससे हम लोग जो हैं बच सकें। कीप फ्रॉम स्प्रेडिंग मम्स, हम लोग मम्स को स्प्रेड करने से कैसे बचा सकते हैं। डू नॉट शेयर थिंग्स डेट हैव सलाइवा ऑन देम, ठीक है, उन चीज़ों को शेयर ना करें जिनके ऊपर हमारे पास सलाइवा प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल्स हो गई, ग्लास वगैरह हो गए। कवर योर कफ एंड स्नीज, जब आप लोग खांसते हैं या छींकते हैं तो हम लोग जो है उसको कवर करके रखें अपने फेस को, ठीक है, ताकि हमारे पास जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारे पास जो है वो स्प्रेड ना हो। स्टे होम व्हेन यू आर सिक, जब आप लोग बीमार हों तो आप लोग जो है घर में स्टे करें ताकि जो बाकी पर्सन है वो इससे इन्फेक्ट ना हो। वॉश योर हैंड्स ओपन विद द सोप एंड वाटर, हाथों को जो है वो पानी और साबुन से जो है अच्छी तरह से साफ करें, ठीक है, ताकि हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो हमारे पास जो है ज़्यादा स्प्रेड ना हो। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट सर्फिसेज, सर्फिसेज वगैरह को हमारे पास जो है क्लीन रखें, ठीक है, सफाई का ख्याल रखें। साइन एंड सिम्टम्स जैसे कि हम लोग ने डिस्कस कर लिया, हमारे पास फीवर होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, मसल्स एक, और हमारे पास टायर्डनेस हमें जो है फील होगी। और हमारे पास एक और चीज़ कि हमारे पास एज का फैक्टर आता है। मोर देन 50% ऑफ ऑल रिपोर्टेड केसेस आर अंडर 9 years, while 90% आर अंडर 15 years। देन हम लोग जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। अगर ये वायरस दूसरे ऑर्गन्स तक हमारे पास पहुंचता है तो हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट हमारे पास है इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस हमारे पास की इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। सेकंड हमारे पास है आर्थराइटिस, जो कि हमारे पास किसकी इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट की। फिर हमारे पास है डेफनेस, ईयर में इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, डेफनेस। देन हमारे पास है ओफराइटिस एंड आर्काइटिस। ओफराइटिस हमारे पास क्या है, फीमेल ओवरीज की इन्फ्लेमेशन। और काइटिस हमारे पास के मेल टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन। देन हमारे पास है पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन। देन हमारे पास है थायरॉयडाइटिस, जो कि हमारे पास किसकी इन्फ्लेमेशन है, थायरॉयड ग्लैंड की। कॉम्प्लिकेशंस कैन अराइज ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन्स गट इन्फेक्शन, अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हमारे पास इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, हमारे पास प्री मेच्योर बेबी होगा और लो वेट बेबी भी हमारे पास जो है वो हो सकता है। देन हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है। फर्स्ट हमारे पास है एंटीबॉडीज टेस्टिंग। कौन कौन सी एंटीबॉडीज, IgM, IgG।
आईजीएम हमारे पास क्या करता है, रीसेंट इन्फेक्शन को शो करता है। आईजीजी हमारे पास क्या, जब बॉडी में इन्फेक्शन होकर चला जाता है, ठीक है, तो बॉडी में हमारे पास इम्यूनिटी बन जाती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। आईजीजी, जी मतलब जी से याद रखने के गार्ड, ठीक है, एंटीबॉडीज को गार्ड करें लाइफ टाइम, ठीक हो गया, फॉर मम्स वायरस। अगर वैक्सीनेशन ली है तो भी हमारे पास एंटीबॉडीज आईजीजी प्रेजेंट होंगी। सेकंड हमारे पास है वायरल कल्चर। हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल म्यूकस और स्लाइवा का सैंपल लेंगे, इसमें हम लोग जो है वायरस को ग्रो करवाएंगे और फिर उससे हम लोग चेक कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं हम लोग जो मम्स वायरस है। देन हमारे पास है पीसीआर। पीसीआर हमारे पास क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हमारे पास रिलायबल है। इसके थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है कौन सा वायरस है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन, ठीक है। MMR वैक्सीन, द कॉम्बिनेशन ऑफ मीजल, मम्स एंड रुबेला रुबेला, ठीक है, वायरस। हमारे पास जो मीजल्स, मम्स, रुबेला है, इन तीनों के लिए एक ही वैक्सीन, उस वैक्सीन का नाम क्या है, MMR वैक्सीन, ठीक है। इज अ 2 डोज वैक्सीन सीरीज इफेक्टिवली प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ऑल ऑफ दीज 3 वायरसेस। इसके हमारे पास 2 डोज दी जाती है, ठीक है, इस वैक्सीन की, MMR वैक्सीन की। और ये हमारे पास क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज 3 वायरसेस, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, अलॉन्ग विद द वेरिसिला वैक्सीन, ठीक है। ये हमारे पास दी जाती है और ये हमारे पास जो कि है स्मॉल पॉक्स को भी प्रिवेंट करती है। फर्स्ट डोज फॉर चिल्ड्रन एजेस 12 मंथ्स टू द 15 मंथ्स। जो फर्स्ट डोज है वो हमारे पास किन को दी जाती है, उन चिल्ड्रंस को जिनकी एज हो 12 मंथ्स टू द 15 मंथ्स। इफ ट्रेवलिंग अब्रॉड, फर्स्ट डोज कैन बी गिवन टू इनफेक्ट 6 मंथ्स टू द 11 मंथ्स। अगर हम लोग अब्रॉड कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास जो मम्स वायरस है, ठीक है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो हम लोग फर्स्ट डोज कब देख सकते हैं बेबी को, 6 मंथ से 11 मंथ्स का है तब भी हम लोग उसको जो है इजीली हम लोग ये डोज दे सकते हैं। सेकेंड डोज अराउंड एज 4 to 6 ईयर। सेकेंड डोज हम लोग कौन सी एज तक दे सकते हैं, 4 to 6 ईयर। However, second dose can be given as soon as the 4 weeks after the first dose. सेकेंड डोज हम लोग जो हैं फर्स्ट डोज के 4 हफ्ते बाद भी फ़ौरन हम लोग दे सकते हैं। आइसोलेट द पेशेंट, हैंड वॉशिंग, ठीक है। पेरेंट को चाहिए कि वो जो उनका जो बेबी है उनको हम आइसोलेट करके रखें घर में, ठीक है, ताकि जो मतलब उनको बाहर खेलने के लिए ना भेजें और स्कूल वगैरह ना भेजें, ताकि जो हमारे पास जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास जो हैं उनको जो हमारे पास ये वायरस है उससे ये लोग इन्फेक्ट ना हो, ठीक है। और हैंड वॉशिंग प्रॉपरली करते रहें जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ये जो बेबी है, ताकि ज़्यादा जो हमारे पास जो इन्फेक्शन है, ठीक है, वो ना फैले, ज़्यादा उसको इन्फेक्शन वगैरह ना हो। प्रॉपर जो है हम लोग जो है उसकी केयर वगैरह करें, हैंड वॉश वगैरह करवाएं, जो बाकी जो भी चीज़ होती हैं वो उसको साथ साथ करवाएं। देन हमारे पास है ट्रीटमेंट। ऐसा हमारे पास जो मम्स वायरस है इसके लिए हमारे पास कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं, क्योंकि हमारे पास ये माइल्ड इन्फेक्शन है, खुद ब खुद इजीली हमारे पास ये रिकवर हो जाता है। रेयर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो हमारे पास वैक्सीनेशन ज़रूरी है, ठीक है। वैक्सीनेशन के बाद बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि हमारे पास ये जो मम्स वायरस है इसका होने का खदशा दोबारा हो सकता है, ठीक है। सपोर्टेड ट्रीटमेंट से इंक्लूड्स द एंटीफोरेटिक्स, ठीक है। फीवर हो तो हम लोग पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं। अवॉइड एस्प्रिन, एस्प्रिन को हमने अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एनसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन और लिवर, हमें जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हमारे पास जो है वो हो सकता है। हाइड्रेशन ड्रिंक हमें करना चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, जूसेस वगैरह, वाटर वगैरह हमें जो है वो पीना चाहिए। गार्गल्स विद द वार्म साल्ट वाटर, गरारे करने चाहिए हमें नमक वाले पानी से, ठीक है। सॉफ्ट डाइट हमें रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो सूजे हुए होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर सॉफ्ट डाइट नहीं लेते तो हमारे पास जो च्यूइंग का प्रोसेस है वो हमारे पास जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो हमें जो है सॉफ्ट डाइट चूज़ करनी चाहिए। हीज आइस और हीट पैक ऑन द स्वेलन चीक्स, जो हमारे पास जो सूजी हुई जगह है, ठीक है, वहाँ पे हमें आइस और हीट पैक्स को यूज़ करना चाहिए, ताकि जो सोजिश है वो हमारे पास जो है कम से कम हो। ये सारा आज का हमारा टॉपिक था मम्स वायरस का। थैंक यू।